बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उस लकड़हारे का नाम रमेश था। उस लकड़हारे यानी रमेश की एक पत्नी और 2 बच्चे थे। रमेश बहुत ही उदास रहता था क्योंकि उसके इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। रमेश लकड़ी काटकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन रमेश नौकरी का विचार करते करते उदास हो गया था। तब उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों हो? आज से पहले मैंने आपको कभी भी इतना उदास नहीं देखा। तब रमेश बोलता है, मैं अपने काम को लेकर परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कब तक लकड़ियाँ काटकर अपने घर का पालन पोषण करूँगा। रमेश की पत्नी बोलती है, आप चिंता क्यों करते हो? अगर आप मन लगाकर पूरी समय लकड़ियाँ काटकर बेचते हो, आप कुछ दिनों में ही ज्यादा पैसे कमाने लगोगे, जिससे हमें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी और हम हमेशा खुश रहेंगे। रमेश अपनी पत्नी की बात मानकर दूसरे ही दिन जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए सुबह सुबह ही घर से निकल जाता है। रमेश जंगल में जाता है और वो धीरे धीरे चलते चलते कुछ समय बाद जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। जंगल में पहुंचते ही रमेश को एक बहुत बड़ी सी और सुंदर पेड़ दिखाई देती है। जिसे देखकर रमेश खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, ये पेड़ तो कितनी सुंदर और विशाल है। इसे बेचकर मुझे ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं। थोड़ी देर बाद रमेश उस पेड़ को काटना शुरू कर देता है। रमेश को उस पेड़ को काटने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन वो धीरे धीरे करके उस पेड़ को काट ही देता है। रमेश जैसे ही उस पेड़ को काटता है, उसमें से एक सुंदर सी परी निकलती है। जिसे देखकर रमेश चौंक जाता है और सोचता है, उसने ये क्या कर दिया। वह परी रमेश को बोलती है, तुमने मुझे इस पेड़ से आजाद किया है। मैं बहुत हजार सालों से इस पेड़ में कैद थी। तुमने मुझे मुक्त किया है। तुम मुझसे 3 इच्छाएं मांग सकते हो और मैं बस तुम्हारी 3 इच्छा ही पूरी कर सकती हूँ। रमेश सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर में सोचने के बाद बोलता है, मेरे मन में तो बहुत सी इच्छाएं हैं, पर मैं तुमसे क्या क्या मांगूं? परी बोलती है, तुम वो 3 इच्छाएं मांगो जिसकी तुम्हें अधिक आवश्यकता है। रमेश सोचने के बाद पहला इच्छा मांगता है,
कि तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रह जाओ। दूसरा इच्छा मांगता है, तुम मुझे अमर बना दो। और आखिर में तीसरा इच्छा मांगता है, तुम मुझे सबसे धनी इंसान बना दो। परी उसकी इच्छा पूरी कर देती है। पहली इच्छा के मुताबिक परी रमेश के साथ रहने लगती है। कुछ महीनों बाद गांव में एक बीमारी फैल जाती है। उस बीमारी से सभी गांव वाले धीरे धीरे मरने लगते हैं। वही बीमारी रमेश की पत्नी और बच्चे को हो जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। रमेश रोने लगता है और परी की सहायता मांगने लगता है और बोलता है, तुम मेरे परिवार को बचा लो। लेकिन परी बोलती है, मैंने तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी रमेश रोने लगता है और वो अपनी पत्नी और बच्चे की जिंदगी के लिए भीख मांगने लगता है। तभी परी को रमेश पर दया आ जाती है और वो रमेश के परिवार को ठीक कर देती है।